पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हम मौजूद हैं पंचकुला के सेक्टर 10 के मकान नंबर 180 में। आपको ये बताना चाहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज 12वीं की परीक्षाएं ना लेने के बाद जिस प्रकार से फीडबैक लेने के लिए कुछ छात्रों से देश में बातचीत की है, उनमें एक मात्र हरियाणा का जो बच्चा शामिल है, हितेश्वर शर्मा, वो हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त 12वीं की परीक्षाएं, इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने इनसे बातचीत की है। इनके पिताजी आशुतोष राजन, मैं कैमरामैन सुनील को कहूंगा कि अपना कैमरा इधर मूव करने की कोशिश करें। आशुतोष राजन जी एससीएस अधिकारी हैं हरियाणा में, उनकी धर्मपत्नी साथ बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे क्योंकि हितेश्वर हमारे साथ मौजूद हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने इनसे बातचीत की है। क्या बातचीत हुई है? हितेश्वर, सबसे पहले स्वागत है पंजाब केसरी में। थैंक यू सो मच सर। हितेश्वर, देश के प्रधानमंत्री से बात क्या हुई, कैसे शुरुआत हुई, क्या कहा उन्होंने? सर पहले तो हमें अंदाज़ा नहीं था, जितने भी लोगों को इनवाइट किया गया था, कि प्रधानमंत्री जी हमसे सीधा बात करने वाले हैं। और एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है किसी के लिए भी, अगर देश के प्रधानमंत्री आपसे इस तरह बात करते हैं, इनफॉर्मल वे में, एक दोस्त की तरह सर सबसे बात करने आए। और सर ने जो स्ट्रेस किसी को था भी, तो बिल्कुल वो स्ट्रेस ख़त्म कर दिया। और सर ने बहुत ही एक एक बच्चे से मतलब अच्छे से बात की, और ख़ासकर मुझसे शुरुआत में बहुत ही अच्छे से सर की बात हुई, क्योंकि मैं नेशनल टॉपर रहा था 10वीं में, और मैंने पूरे देश में टॉप किया था। तो सर ने जब शुरू किया बताना, तो सर ने जब बात की कि परीक्षा रद्द हो गई है, तो आप सबको कैसा लग रहा है, या आपके आसपास के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, या मतलब आप क्या सोचते हैं इस बारे में। तो मैंने सर को बताया कि सर जैसे कि मैं सीबीएसई नेशनल टॉपर रह चुका हूँ 10वीं कक्षा में, तो लोगों को मुझसे बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं थी, और उन अपेक्षाओं की वजह से मतलब जो प्रेशर था वो बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन सर को मैंने एक और बात बताई कि सर जैसे 26 जनवरी को हम आपके अतिथि के रूप में मुझे न्यू दिल्ली बुलाया गया था रिपब्लिक डे परेड देखने के लिए। और वो परेड देखने के लिए जब प्रधानमंत्री जी के अतिथि बन के गए थे, तो मैंने वो जो इंसिडेंट था सर को बताया। और वहाँ पे हमने मेरी शिक्षा मंत्री जी से बातचीत हुई थी। तो शिक्षा मंत्री जी ने मुझे पूछा था, अच्छा आपने 10वीं में टॉप किया है? मैंने कहा जी सर। तो सर ने बोला कि अब मैं आपको एक टारगेट देता हूँ कि आपने 12वीं में भी टॉप करना है। तो मुझे जब ये चीज़ थी, तो मैंने प्रधानमंत्री जी को बताया कि सर मुझ में बहुत जोश था ये बात सुनने के बाद, कि सर ने मुझे टारगेट दिया है और मुझे शिक्षा मंत्री जी ने कहा है ऐसे। तो मैं बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहा था। तो एक बार तो अप्रैल के महीने के आसपास जब कैंसिल होने वाली थी परीक्षा, तो मुझे बुरा लग रहा था कि परीक्षा कैंसिल हो रही है। तो मैं इतना मतलब अच्छा फील नहीं कर रहा था। लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि जैसे परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री जी करा करते हैं, तो उसमें सर ने कहा है कई बार कि जीवन की जो परीक्षा है वो सबसे बड़ी परीक्षा है, और अंक कितने मायने नहीं रखते। और जैसे कि जो ये परीक्षा है, इसके अंक कितने मायने रखते ही नहीं है। जो जीवन की बड़ी परीक्षा है उसमें हमें सफलता प्राप्त करनी है। तो ये चीज़ मैंने सोची, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव था। तो मैंने सोचा कि अभी हेल्थ सिचुएशन ऐसी है इस कंट्री में, कोरोना चल रहा है, तो उसके चलते परीक्षा होनी इतनी आसान नहीं है और मुश्किल है। और फिर मैंने सर को बताया कि हमारा देश नई ऊंचाइयां छू रहा है आपके नेतृत्व में, और उसके लिए मैंने सर को बोला कि मतलब सर हमें मतलब मुझे ऐसा है कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, और उसके लिए मुझे अपनी सोच अच्छी रखनी है, अपने संस्कारों को आगे लेके चलना है। तो जब मैंने सर को ये सब बताया, तो सर बड़े मतलब खुश दिखे सर। और प्रधानमंत्री जी ने आपसे जो सवाल पूछा वो क्या था? तो ये सब सुनने के बाद सर बड़े प्रसन्न हुए। तो सर ने सबसे पहले तो मुझे पूछा, तो बड़े अच्छे वे में, बड़े खुश तरीके होके स्माइल करते हुए सर ने मुझे पूछा कि अच्छा आपका क्या नाम है। तो मैंने सर को बताया सर हितेश्वर शर्मा, पंचकुला से हूँ मैं। तो सर ने कहा अच्छा शर्मा जी, तो कहते कहाँ रहते हैं पंचकुला में? तो मैंने सर को बताया कि सर मैं 10 सेक्टर में रहता हूँ पंचकुला में। तो सर ने मुझे बताया, तो मुझे ये बात पहले पता नहीं थी, तो प्राइम मिनिस्टर सर ने मुझे बताया कि मैं भी 7 सेक्टर में रहा हूँ काफ़ी समय पंचकुला में। तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। मैंने सर को बोला कि सर मतलब मुझे आज ही पता लगा, और मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। और मैंने कहा सर पंचकुला में लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, आपका बहुत समर्थन करते हैं, और अभी भी पंचकुला में आपको लोग फिर से दोबारा देखना चाहते हैं, कि जब आप कभी भी आएँ मैं आपको कहता हूँ पंचकुला ज़रूर आएँ। तो मैंने जब सर को ये सब कहा, तो सर ने एक प्रश्न पूछा कि आप तो ऑलरेडी टॉप कर चुके हैं, आप टॉपर रह चुके हैं, तो आपको मतलब लोगों की आपसे अपेक्षाएं तो थी, तो आपके माता पिता ने तो पहले ही सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया होगा कि ये तो फिर टॉप करेगा प्लस 2 में, आपके अंक भी अच्छे आ रहे होंगे। तो उस चीज़ से आपने कैसे उस चीज़ को कैसे संभाला या कैसे हैंडल किया? तो मैंने सर को बताया कि सर मतलब मैंने जैसे पहले भी सर से बात करते हुए बताया था कि अपेक्षाएं लोगों की मुझसे बहुत थी। तो मैंने सर को बताया कि सर अपेक्षाएं बहुत थी, लेकिन एक सैचुरेशन पॉइंट रीच हो चुका था, और धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता ही चला जा रहा था, क्योंकि समय बहुत हो गया था। और जब प्रेशर बढ़ता जा रहा था, तो उसमें दिक्कतें आ रही थी। और मैं खुश हूँ इस निर्णय से, क्योंकि देश में युवा
सबसे ज़रूरी चीज़ है। मतलब शिक्षा मंत्री जी ने मुझे बताया था, मतलब सबको एड्रेस करते हुए बोला था उस समय कि युवा देश पूरी दुनिया हमारे देश को देख रही है, और पूरी दुनिया हमारे देश को देख रही है मतलब हमारे देश के युवा को देख रही है। तो उसकी स्वास्थ्य की इतनी चिंता प्रधानमंत्री जी ने जताई, इतना अच्छा डिसीजन लिया, तो उसकी मैं सराहना करता हूँ और एक बेहतरीन डिसीजन प्रधानमंत्री जी ने लिया है। कुल कितने मिनट प्रधानमंत्री जी ने आपसे बात की? मुझसे कुल मतलब मेरी शुरुआत में 1-on-1 सर से जब बात हुई है तो 5 मिनट से 7 मिनट के आसपास, जितना मेरा अंदाज़ा है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, 1-2 मिनट कम भी हो सकती है। आपके परिवार के ऊपर भी चर्चा हुई? जी, परिवार के ऊपर चर्चा हुई। सर ने मतलब जब मुझसे ये सब बात हो गई थी सर की, और सर ने जब ये टॉपर वाला क्वेश्चन पूछा था उसके बाद बोला था मैं बाकियों से बात करता हूँ। तो उसके बाद जब सर ने सबके परिवार वालों को बुलाया तो उनसे बात जब करनी शुरू की, तो उस समय पिताजी नहीं थे, वो मीटिंग में थे कहीं पे। तो मैंने उनको बताया कि सर मेरे पिताजी अभी यहाँ मौजूद नहीं हैं, वो HC अधिकारी हैं, और वो मतलब लेकिन बहुत ही मतलब मुझे हमेशा उन्होंने सिखाया है कि मोदी जी से आप सीखिए कि किस तरह से मोदी जी का समर्थन करते हैं लोग, कैसी उनकी नीतियाँ होती हैं, उनमें इंसाइट होता है, कितना मतलब वो सोच समझ के लॉज बनाते हैं मोदी जी। और लिसनर भी बहुत अच्छे हैं, जो मेरे पिताजी ने सुना है अपने कई कलीग से, जो दुनिया को नहीं पता। तो मैंने सर को ये बात बताई, तो मैंने सर को बोला सर आई एम बिग फैन ऑफ योर्स इन चीज़ों की वजह से। तो सर ने हाथ जोड़ के फिर से बहुत अच्छा जेस्चर किया, और उन्होंने मेरे मम्मा को मतलब प्रणाम किया। तो फिर उसके बाद पापा आ गए थे बीच में, मतलब 15-20 मिनट के बाद पापा आ गए थे घर। तो फिर उनको मैंने बताया कि सर मेरे पापा आ गए हैं। तो सर ने पापा से बात की, तो उन्होंने प्रणाम किया सर को, तो कहते अच्छा आप सेवाओं में हैं। तो वही इतनी बात हुई, तो पापा की और सर की बात हुई बस 5 सेकंड। देश के प्रधानमंत्री से बातचीत करना, रूबरू बातचीत करना, क्योंकि आजकल तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सबसे बढ़िया साधन है, क्या फीलिंग रही? मतलब ऐसी फीलिंग है कि मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। मतलब आई एम फीलिंग एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और उसमें भी क्योंकि हमें बताया नहीं गया था, क्योंकि एक सरप्राइज रखा गया था कि प्रधानमंत्री जी हमसे बात नहीं। आपको कैसे पता लगा कि आज आपकी बात प्रधानमंत्री से होने जा रही है? मुझे मेरे स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं गुलशन कौर मैम, उनका भी मैं बहुत थैंक यू करना चाहूँगा। वो हमेशा से मेरे साथ बने रहे हैं, स्कूल का बहुत सपोर्ट रहा है, कुलभूषण सर का बहुत सपोर्ट रहा है। तो भवन विद्यालय पंचकुला के जो प्रिंसिपल है गुलशन मैम, सबसे पहले उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया था कि ऐसे कोई मीटिंग है। उनको भी नहीं पता था कि प्रधानमंत्री जी बात करने वाले हैं। और उसके बाद मैं थोड़ा CBSE के ऑफिशियल्स के टच में था, पर उन्होंने भी कुछ नहीं बताया था कि प्रधानमंत्री जी हमसे बात करने वाले, ऐसा कुछ बताया नहीं गया था। उन्होंने बस इतना कहा था कि आप जो बोलना चाहते हैं आप कल बोलिए, और कल एक बड़ा दिन है और आपको एक बहुत अच्छा सरप्राइज मिलेगा। और आपको कैसा फील हो रहा है कि मतलब परीक्षा नहीं है? तो जनरल बात हुई थी। ये तो हुई प्रधानमंत्री जी की बात। व्यक्तिगत रूप से अगर बात की जाए, दिल में परीक्षाएं ना देने का कितना गिला या कितनी खुशी, सच्चाई बताना। सर मतलब शुरू में मार्च या अप्रैल के महीने तक तो मैं देना चाहता था परीक्षा, क्योंकि मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही थी, प्री बोर्ड में बड़े अच्छे नंबर आ रहे थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि शिक्षा मंत्री जी ने खुद मुझे कहा था कि हम फिर मिलेंगे, आप टॉप कीजिए दोबारा से +2 में। तो वह गोल मेरे माइंड में ज़रूर सेट था। तो उसके बाद जब ये मतलब हालात ख़राब होने लगे, बहुत हालात ख़राब हो गए थे सेकेंड वेव के दौरान, तो मुझे लगा कि ओवरऑल देखना चाहिए, मतलब सबकी सेहत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। और अंक मायने नहीं रखते, आपको जो ज्ञान मिलता है वो मायने रखता है। प्रधानमंत्री जी ने भी जब ये बात पूछी थी मुझसे टॉपर वाली, तो मैंने उनको बताया था कि सर मेरे हिसाब से, आपने भी कई बार कहा है, मैंने सुना है कि ज्ञान मैटर करता है। और उसमें भी जो टॉपर बच्चा है, कई लोग कह रहे हैं कि टॉपर जो है वो नाराज़ है। मेरा मानना ये है कि नहीं है, क्योंकि आप टॉपर हो, आप मेहनती हो, आप हमेशा से पढ़ते आए हो, आप हमेशा से अच्छे अंक लेते आए हो, और जो भी क्राइटेरिया अडॉप्ट होगा उसमें भी आप अव्वल ही रहने वाले हैं। 10वीं में आपने टॉप किया, 12वीं में जो है अब आप पेपर नहीं दे पा रहे, रिजल्ट वैसे ही डिक्लेयर होंगे सबके, तो आपके इस एजुकेशन के पीछे जो प्रेरणा मेन किनकी रही, कि घर से प्रेरणा मिली या किसी शिक्षक ने दी? सबसे बड़ा प्रेरणा का जो सोर्स है मेरे लिए, वो मेरे पिताजी ही हैं। हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं कि आपको समाज की सेवा करनी है। उन्होंने मुझे कभी ये नहीं कहा कि आप मतलब इतने घंटे पढ़ो, मतलब कभी फोर्स नहीं किया। कई माता पिता बहुत फोर्स करते हैं अपने बच्चों को, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब इंटरवीन होता है, कई बार पेरेंट्स बहुत प्रेशर डालते हैं बच्चे पे। मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर कभी भी प्रेशर नहीं डाला, और दे हैव ऑलवेज ट्रस्टेड मी कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो उनको पता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। मेरे पिताजी मतलब हरियाणा सिविल सर्विसेज में है, तो मैं उनको देखता हूँ लोगों की सेवा करते हुए, उन्हें मैं देखता हूँ कि वो कैसे काम करते हैं, तो उन्हीं को इंस्पिरेशन लेके मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। और प्रधानमंत्री जी भी, जैसा मैंने कहा कि एक इंस्पिरेशन का सोर्स है उनको। एक अगर मैं ये भी सोचता हूँ कि मुझे लोगों की सेवा करनी है, तो कहीं ना कहीं इंसान ये भी सोचता है कि कल को मैं भी प्रधानमंत्री बनूँ। तो मैं उन्हें एक मतलब आइडल के रूप में देखता था, और आज उनसे ऐसे इतने समय मतलब काफ़ी देर तक मेरी बात हुई है, तो मुझे उसको मतलब वो उस बात के बाद बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो आफ्टर 10+2 राजनीति में आने का विचार भी है? नहीं, अभी +2 के बाद तो नहीं है, लेकिन जब उचित समय होगा तो ज़रूर। आशुतोष राजन जी भी बैठे हुए हैं। एक पिता होने के नाते, अधिकारी होने के नाते नहीं मैं ये सवाल पूछ रहा, आपके बेटे से देश के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, कैसी फीलिंग्स है? बहुत बहुत आई एम
also feeling at the top of world. और मेरे लिए ये बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारे लिए कि हमारे बच्चे ने इतनी कम उम्र में देश के जो आज प्रधानमंत्री जी से बात करी और इतना लंबा उन्होंने इतना अच्छे से, हम उनके इतने धन्यवादी हैं कि हम अपने शब्दों से उस चीज़ को व्याख्या नहीं कर सकते। मैम एक तो आप अपना नाम बताइए और आप अपनी फीलिंग भी बताइए। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज हम बहुत खुश हैं जो प्रधानमंत्री जी ने बच्चों को इतना मोटिवेट करा है, उनको पूछा है और बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जो ये फैसला लिया है हम उनका समर्थन करते हैं और बहुत खुश हैं। आशुतोष जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, आप प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। कोविड की दूसरी लहर के दौरान जो सरकार का ये फैसला परीक्षाएं न लेने का है, इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? मेरा भी जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, मेरा भी यही मानना है कि बच्चों के स्वास्थ्य से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। और जैसा कि अभी हितेश्वर ने भी बताया कि अंक मायने नहीं रखते। समाज में हम लोग, अगर हमारा स्वास्थ्य सही है, हम स्वस्थ हैं, तो हमें स्वस्थ भारत के निर्माण की तरफ जब जाना है तो हमारे लिए स्वस्थ रहना ये ज़्यादा मायने रखता है। इसलिए उन्होंने जो फैसला किया है और बच्चों की सेहत का जो ध्यान रखा है, इसके लिए हर माँ बाप, हर देश का नागरिक उनका तहे दिल से आभारी है। हरियाणा का एकमात्र ऐसा बच्चा है जिससे आज प्रधानमंत्री जी ने बात की, कोई जानकारी हो कितने बच्चे टोटल पार्टिसिपेट कर रहे थे? जो हमें इन्होंने बताया, क्योंकि हमारे पास जानकारी नहीं थी, जो हितेश्वर ने, क्योंकि काफ़ी लंबा 1-1.25 घंटा ये उसमें रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान, इन्होंने बताया कि 17 बच्चे पूरे भारतवर्ष से उसमें पार्टिसिपेट उन्होंने किया। मैं कैमरामैन सुनील से कहूंगा कि सारे फैमिली क्योंकि इकट्ठी बैठी हुई है घर में, निसंदेह बहुत एक अच्छी सूचना और अच्छी खबर भी यही है कि देश के प्रधानमंत्री इस घर के बच्चे से बात कर रहे हैं। और पंचकुला से नरेंद्र मोदी जी का एक अटूट नाता रहा है, जब बीजेपी के हरियाणा के वो और पंजाब के प्रभारी रहे हैं। सेक्टर 7 में यहाँ पर रहा करते थे उन दिनों में, और जो चीफ मिनिस्टर हैं हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर जी, वो भी इनके उन दिनों सहयोगी रहते के रूप में साथ रहे हैं। और ये यहाँ पर विशेष रूप से पंचकुला के एक टॉपर लड़के से बात करना, हितेश्वर से बात करना प्रधानमंत्री के द्वारा, और इस परिवार का मनोबल बढ़ाना अपने आप में एक अच्छा सराहनीय कदम माना जा सकता है। और हितेश्वर को पंजाब केसरी टीम की भी शुभकामनाएं हैं। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, पंचकुला। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।